लोकसभा में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर मंडी के दौरे पर रहे। मंडी आगमन पर अनुराग ठाकुर का भव्य स्वागत किया गया। भारी संख्या में लोगों ने लोक वाद्य यंत्रों के साथ अनुराग ठाकुर का अभिनंदन किया। अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार और कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हिमाचल की सरकार ने 10 वादों में से एक भी पूरा नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि आपदा के समय केंद्र की भेजी हुई मदद भी राज्य सरकार जनता तक नहीं पहुंचा पाई, जिससे जनता का विश्वास पूरी तरह से टूट गया। और कांग्रेस सरकार जो 10 गारंटियां देकर बनी थी, उनमें से एक भी गारंटी अब तक पूरी नहीं हुई। कहां है गारंटियां? कहां है वादे? कहां है महिलाओं का 1500 रुपया? कहां है 5 लाख सरकारी नौकरियां? कहां है 2 रुपए किलो गोबर और 100 रुपए लीटर दूध के वायदे? वो सारे के सारे वायदे और गारंटियां धरी की धरी रह गई। अब ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस के नेता केवल भारत सरकार पर तंज कसते हैं, जबकि भारत सरकार ने हजारों करोड़ रुपए की मदद हिमाचल प्रदेश की 93,262 मकान तो एक साथ हिमाचल को आज तक नहीं मिले, मोदी सरकार ने दी। हजारों करोड़ रुपए की मदद हमने आपदा के समय की, हिमाचल की सरकार पैसा नहीं खर्च कर पाई और कुछ पैसा वापस चला गया। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि वे हमेशा देश और संवैधानिक संस्थाओं को नीचा दिखाने की बात करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की संवैधानिक संस्थाओं और चुनाव आयोग पर आरोप लगाना एक प्रोपेगेंडा है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी, लीडर अपोजिंग भारत, बार बार भारत विरोधी बात करना श्रीमान राहुल गांधी जी की आदत बन गई है, फितरत हो गई है। और ये बार बार दिखता है कि चाहे एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, कांग्रेस और विपक्षी दल पाकिस्तान की भाषा बोलते रहे और पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस हो या दुनिया के अन्य मंच हो, वहां पर कांग्रेस की भाषा बोलता रहा। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि भारत का विरोध करना राहुल गांधी जी के लिए जरूरी है? क्या भारत का अपमान करना, भारत के लोकतंत्र पर तंज कसना, भारत की क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, जबकि दुनिया भारत की बढ़ती ताकत को सलाम कर रही है, वहीं राहुल गांधी जी और इनके चमचे बार बार भारत का अपमान कर रहे हैं। इसके बाद अनुराग ठाकुर IIT मंडी परिसर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कुल्हड़ इकोनॉमी फेस्टिवल 2025 में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा है कि IIT मंडी के परिसर का माहौल शैक्षणिक और आध्यात्मिक दोनों ही है। हमारी सनातन व्यवस्था ये कहती भी है कि शिक्षा में आध्यात्म का सहयोग होना चाहिए। सूर्य समाचार के लिए मंडी से सचिन शर्मा की रिपोर्ट।